हेलो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेपरेशन मेथड। अब उसमें क्या है, सेपरेशन मेथड नेक्स्ट क्या है, सेडिमेंटेशन एंड द डिसोल्यूशन, अवसादन एवं निस्तारण। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं एकदम डीपली कि होता क्या है, रियलिटी में क्या है ये। देखिए मान लीजिए सपोज ये मैंने वाटर लिया है और इसमें सब्सटेंस डाला है। जो स्मॉल डेंसिटी कम डेंसिटी वाले होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, और जो ज़्यादा डेंसिटी वाले होंगे सब क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। तो आपको क्या मालूम चला कि अगर कोई सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है जो आपस में मिक्स हो चुका है, मिल चुका है, अब उसे मैं चाह रहा हूँ कि सेपरेट कर दूं, उसे मैं अलग अलग कर दूं, तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया कि वाटर में उसको डाला, तो जो हाई डेंसिटी वाले थे वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए, सेटल कर गए, और जो लो डेंसिटी वाले थे ऊपर आ गए, उसको मैं आसानी से निकाल दिया बाहर, अलग अलग कर दिया। यही है ये मेथड, सेडिमेंटेशन एंड द डिसोल्यूशन। नीचे बैठ जाना ही डिसोल्यूशन होता है, समझिए। इस विधि में भिन्न घनत्व वाले पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। मतलब इसमें ऐसे सब्सटेंस का हम लोग पृथक्करण करते हैं जिसकी डेंसिटी भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट। अगर डेंसिटी सेम होगी तब नहीं कर सकते, राइट ना। अब देखिए इसमें इन दिस मेथड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन डिसोल्यूशन insoluble substance of mixtures get settled at the bottom and when it upper fluid is separated, this action is called the dissolutions। अवसादन क्रिया में स्थिर अवस्था में मिश्रण के अघुलनशील पदार्थ तली में बढ़ जाता है, यह क्रिया निस्तारण कहलाता है। जैसा कि मैं अभी आपको सब बताया, एक्सप्लेन करा, बस इट इज सिंपल, राइट इट। फिर नेक्स्ट देखिए, फिल्ट्रेशन को बोलते हैं निस्यंदन, हिंदी में क्या बोलते हैं, निस्यंदन। सुनिए फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो जब सरल मिश्रण से अघुलनशील ठोस पदार्थों का पृथक्करण छननी के माध्यम से किया जाता है, यह निस्यंदन कहलाता है। सबको आइडिया है, सबको पता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं, यस। अब चाय में क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है, ठीक है, चाय पत्ती। अब ये चाय पत्ती को इस चाय से अलग करना है मुझे, तो क्या करूँगा, मैं छननी लाऊंगा और छननी में इसको गिराऊंगा, तो होगा क्या कि चाय तो नीचे आ जाएगा, चाय आ गया, लेकिन इसमें क्या बच जाएगा, छन्नी में चाय पत्ती, जो चाय पत्ती के छोटे दाने होते हैं वो सब इसमें बच जाएंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हुई, फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं निस्यंदन। जैसे आरओ वाला वाटर हम लोग पीते हैं, आरओ होता है, आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। जब आरओ वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर आता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, तो वहाँ पे एक वो लगा होता है, छन्नी की तरह एक पन्नी, वो सेमी मेम्ब्रेन लगा होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये हट, जैसे जितने भी गंदगी होती है बाहर हो जाती है, वो वाटर प्योर क्या होता है, अलग हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन। When the dissolution of the insoluble solid by simple mixing is done through a filter sieve, it is called a filtration, right। ये सब बता दिया, राइट इट। अपकेंद्रण, समझिए क्या होता है। मान लीजिए इसमें अगर मुझे, मान लीजिए दो सब्सटेंस है जो आपस में क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, अब उन्हें मुझे अलग करना है, तो मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है, इस विधि में तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है। मतलब एक ऐसा विधि है जिसमें तरल जो पदार्थ होता है उसको तीव्र गति से घुमाया जाता है, ठीक, जिसमें अपकेंद्रीय बल प्रभावी होकर अधिक घनत्व वाले पदार्थ को केंद्र की बाहर की ओर पात्र की परिधि पर एकत्रित कर लिया जाता है। मतलब समझिए, जब हम उसको घुमाएंगे तो उसमें जो ज़्यादा डेंसिटी वाले होंगे, पदार्थ के अंदर जो ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो साइड में आ जाएंगे, ठीक, और जो कम डेंसिटी वाले होंगे वो क्या होंगे, बीच में रहेंगे। तो दोनों अलग हो गए ना, राइट। कैसे, देखिए, इन दिस मेथड्स द लिक्विड मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ रैपिड स्पीड, बहुत तेजी से, इन विच द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अफेक्टिवली मोबिलाइजेज द हायर डेंसिटी मटेरियल्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द वेसल्स। होता क्या, जब आप इसको घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड होगा, इसके अंदर हाई डेंसिटी वाले, लो डेंसिटी वाले सब्सटेंस होंगे। जब घुमाएंगे तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा वो इस पे आ जाएगा, राइट, इसके साइड में ज़्यादा डेंसिटी वाला, और लो डेंसिटी वाला बीच में रहेगा। और जब ऐसा रहेगा तो जो साइड में आ रहा होगा, साइड में, उसे अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी ये अलग अलग कर सकते हैं अपन। देखिए जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 100 kg का है, 100 kg है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेकर के समझा रहा हूँ, यहाँ पे 60 kg, यहाँ पे 10 kg, इसको घुमा रहे हैं आप। जब घुमा रहे हैं तो इनकी स्पीड मान लीजिए सेम है, इनकी रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ही,
तो फार्मूला होता है F इक्वल टू mv²/r। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला। v और r कांस्टेंट बचा मास, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। फिर बोल रहा हूँ, जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो सिंपल फंडा है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, यानी जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी मास ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा तो उसे फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसे क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक, यानी इस लिक्विड से उसको अलग कर देगा। जब अलग करेगा तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यही प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। इट इज़ वेरी इजी, राइट इट। नेक्स्ट, ओके। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, परमानेंट गैस जो हमेशा रहते हैं। ठीक, और ये जो गैस है ना, इनके परसेंटेज क्या है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मूला परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग परसेंटेज। देखिए सबसे पहले है नाइट्रोजन, इसका फार्मूला होता है N2। यू नो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है N2 फॉर्म में होता है, N फॉर्म में नहीं होता। इसका परसेंटेज 78.08% अप्रोक्स 0.08 को अपन कुछ नहीं समझते हैं, डायरेक्ट 78% लिखते हैं। यू राइट 78.08%। ओके, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन है, इसका फार्मूला होता है O2। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन O2 फॉर्म में पाया जाता है। ये है 20.95%, मीन्स 21%, राइट। नेक्स्ट है आर्गन, आर्गन को एयर लिखते हैं, इसकी परसेंटेज होती है 0.93%, राइट। अब इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 0.036%। एक्चुअली हुआ क्या कि 2018 से जो CO2 है इसका परसेंटेज इंक्रीज कर गया है, 0.04% हो गया है। 0.03% से 0.04% हो गया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जितने ग्लेशियर है सब क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और इसके कारण बहुत सारे बाढ़ और आ रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, फ्लूड्स जितने भी आ रहे हैं सब क्यों आ रहे हैं, यही रीजन है। क्यों? क्योंकि CO2 का मात्रा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। ठीक, 2018 में ऐसा हुआ है। नियॉन की बात करता हूँ, नियॉन को बोलते हैं Ne से, इसका परसेंटेज होता है 0.002%। नेक्स्ट हीलियम की बात करता हूँ, He से लिखते हैं इसको, इसकी परसेंटेज होती है 0.0005%। ओके, इसे क्रिप्टन की बात करता हूँ, क्रिप्टन 0.01%। क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, ये चारों के चारों देख रहे हैं ना, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, इसे नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल, या इसे इनर्ट गैस बोलते हैं। ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, राइट, और ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन H2 0.00005% पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है जो आपको रिमेंबर करने होंगे? एक नाइट्रोजन, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 78%। एक ऑक्सीजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड CO2 इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यू नो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट इट। फिर नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ लिखा है, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। एलिमेंट्स बोला है, क्या बोला है? एलिमेंट्स। हमारे अर्थ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन है? तो आपका है ऑक्सीजन। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन। देखिएगा एलिमेंट्स बोला है। आगे देखिए सेकंड, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो है ऑक्सीजन। यू नो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो सेकंड ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है? तो है आपका सिलिकॉन, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ, अब मेटल बोल रहा है, एलिमेंट नहीं, मेटल ऑन अर्थ, तो कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मेटल पाए जाने वाला अर्थ पे कौन होता है? तो है एल्यूमिनियम। ठीक, राइट इट। फिर नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ। अब सेकंड, फर्स्ट बता दिया, सेकंड, सेकंड कौन है? आयरन। पहला एल्यूमिनियम था फर्स्ट वाला, एंड सेकंड है आयरन आपका। देखिए नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा नॉन मेटल में कौन पाया जाता है? तो है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड ऑन अर्थ, उप धातु में कौन ज्यादा पाया जाता है? तो आपका है सिलिकॉन, राइट। ये सब रिमेंबर करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन, 78% अभी बताया था, राइट इट। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस ऑन अर्थ। अब इनर्ट गैस, वो गैस था, अब इनर्ट गैस आ गया। इनर्ट गैस मतलब होता है कौन सा? अक्रिय गैस। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? तो आर्गन होता है। कौन? आर्गन। अब चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। सेलेक्ट वन डेट इज द नॉट मैटर। इसमें से कौन है जो मैटर नहीं है? तो मैं बताया था ना भाई, मैं ये बताया था कि मैटर क्या है फर्स्ट वीडियो में, एंड मैटर क्या नहीं है। तो मैंने उसमें बताया था मैटर जो नहीं है, मैंने बताया था फीलिंग ऑफ लव, हेटिंग, जैसे हम क्या बोलते हैं, मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? ये नहीं है मैटर। मैं कहूँ लाइट, नॉट मैटर। मैं कहूँ फीलिंग ऑफ लव, नॉट मैटर। मैं कहूँ हेटेड, हेट करना, नो मैटर। मैं कहूँ आपसे ये हो गया मैग्नेटिज्म, दिस इज नॉट मैटर, ओके। तो यहाँ पे तो सब दिया नहीं है, फीलिंग ऑफ हॉट एंड लव दिया है, तो अपन को इसको मार देंगे, ठीक है। स्मोक होएगा ही, ह्यूमिडिटी होएगा ही, वाटर होएगा ही, यानी कौन नहीं होगा? फीलिंग ऑफ लव, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट कर लीजिए फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। इसमें से कौन है जो कंपाउंड है? क्या बोला मैंने? इसमें से कौन है जो कंपाउंड है? तो देखिए कौन कंपाउंड है? स्टेनलेस स्टील कंपाउंड नहीं है, ब्रास ये भी कंपाउंड नहीं है, इसे एलॉय बोलते हैं। डायमंड कंपाउंड नहीं है, कार्बन का बना होता है, ये कंपाउंड कहाँ से हुआ? बट आयरन सल्फेट FeSO4 दिस इज ए कंपाउंड। आयरन सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? FeSO4 दिस इज ए कंपाउंड, राइट, यानी आयरन सल्फेट। इसमें देखिए द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बेस्ट बी कैरिड आउट इन अ, मतलब बोल रहा है कि इसमें से वो क्या है जिसमें इवेपोरेशन लिक्विड का ज्यादा होगा, मतलब जिसमें से ज्यादा लिक्विड इवेपोरेट करेगा। किस में रखने पे? फ्लास्क में रखने पे, मान लीजिए आपका फ्लास्क हो गया, फ्लास्क में रखने पे वाटर को, या चाइना डिश। आप जब लैब कर रहे होंगे तो उसमें इस तरह का बना होता होगा चाइना डिश, ये चाइना डिश है आपका, एक्चुअली मैं ज़्यादा बना दी हूँ ऐसे, ये चाइना, दिस इज ए चाइना डिश। वाटर को इसमें रखेंगे तब ज़्यादा वेपर बने इवेपोरेट होगा। कि टेस्ट ट्यूब, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, इस तरह का टेस्ट ट्यूब होता है, राइट। और फिर बीकर इस तरह का बीकर होता है। अब बताइए, ये 4 फिगर में ड्रॉ किया हूँ, इसमें से वाटर किस में रहेगा तो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा? ये क्वेश्चन पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन, कितना बेस्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए वाटर को इसमें रखता हूँ तो इसकी सरफेस एरिया कम है, इसमें भी सरफेस एरिया कम है, इसमें भी सरफेस एरिया कम है, बट इन दिस केस सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और इसमें से ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, वेपर बनेगा, राइट, इवेपोरेशन होगा। यानी किसमें? चाइना डिश, किसमें? चाइना डिश। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इसमें से कौन एलिमेंट है? तो सुनिए, मार्बल की बात करूं तो फार्मूला CaCO3 होता है, दिस इज ए कंपाउंड नॉट एलिमेंट। ग्रेफाइट की बात करूं तो कार्बन होता है, यही एलिमेंट है आपका। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए, वाशिंग सोडा, दिस इज अ कंपाउंड। स्टोन कंपाउंड, बट इट इज एलिमेंट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मारिएगा। यहाँ देखिए विच वन इज अ सब्लिम सब्सटेंस। इसमें से कौन है चारों में से जिसके पास सब्लिमेशन की क्वालिटी पाई जाती है, जो सब्लिम सब्सटेंस है? तो देखिए टेबल साल्ट NaCl, इट इज नॉट। इसको तो आप हीट करेंगे तो क्या डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट थोड़े होएगा यार, तो इट इज नॉट। शुगर फार्मूला होता है C12H22O11, दिस इज नॉट। आयोडीन, यस मैंने बताया था आयोडीन। सब्लिमेशन किस में होता है? आयोडीन बताया था, कैम्फर बताया था, याद करिए, इसके पीछे देखे होंगे आप, कैम्फर, आयोडीन एंड क्या बताया था? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम आयोडीन, आयोडाइड, नॉट, क्या है? इट इज नॉट। कौन सही है? आयोडीन, ओके, राइट इट। चलिए अब आज का लेक्चर यहीं तक था, फिर नेक्स्ट, ओके।